हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है। वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट चीटिंग बट येस यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए, और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गो कन्या राशि, लेट्स सी योर मैसेजेस। ओके, अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन वर्गो में है या कन्या राशि में है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं यानी आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो वर्गो हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वही आप लीजिए और बाकियों को जाने दीजिए। ओके, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, ठीक है। योर एनर्जी, आपके पर्सन कैसा दिखाते हैं और आप कैसा दिखाते हैं और कैसे एक्चुअली में फील करते हैं। ओके, क्या मतलब दिखाते कई बार हम कुछ और हैं और होते फील एक्चुअली में कुछ और कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपके लिए कि आप कैसा दिखा रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं और एक्चुअली में आप कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के क्या होप्स एंड फियर्स हैं और आपके क्या होप्स एंड फियर्स हैं, मतलब आपकी क्या उम्मीदें हैं या क्या डर है इस पर्सन से, ठीक है, इस कनेक्शन से बेसिकली। ओके, दिस कार्ड्स विल टेल अस मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, मतलब स्पिरिट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहते हैं। तो 2 and 3। ओके, एन अफर्मेशन फॉर यू। ओके, advice for you, 1, 2 and 3। okay, so for your person we have 8 of pentacles। this person is working on something। ये person किसी न किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, बिजी हैं, काम कर रहे हैं या इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। इस पर्सन का मे भी हो सकता है वर्कaholic हो, मे भी हो सकता है कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें अपने बारे में समझना चाह रहे हो, रेडी ना हो। ये भी हो सकता है कि अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं इनके खुद पर काम करने वाली। एंड देन फॉर योर सेल्फ वी हैव 2 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मान रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इस कनेक्शन में आप अपने आप को ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप है तो आपको होप है कि ये कनेक्शन दोबारा से रिवाइव होगा। और अगर ये एक सिचुएशनशिप भी है तो भी कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली में भी लगता है कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है उसी तरीके से जिस तरीके से आप इनसे अट्रैक्टेड हैं। ओके, okay, this person might be coming in as a वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन के बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं भी फ्लर्टिंग कर रहे हो आपके साथ में भी अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे हों, दिखा भी रहे हों, शो भी कर रहे हों किसी ना किसी तरीके से कि दिस पर्सन फील्स फॉर यू, ठीक है। एंड एक्चुअली दे आर लिटिल बिट इनसिक्योर एंड
सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। कई बार होता है स्ट्रेटेजाइज करना, हम समझते हैं चीज़ों को, बट ये पर्सन में भी ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एज आई सेड ये पर्सन का इनर वर्क रहता है और ये अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, अपने आप को लाइक प्रॉपरली एक रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए रेडी करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से हम लोग हम लोग डरते हैं लव से। एक बार हमारा दिल टूट जाए तो हम डरते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचते हों चीज़ों के बारे में, और आपसे बात करने के मामले में ऊपर ऊपर से बहुत खुश लगते हो, बट अंदर से इनको भी इनसिक्योरिटीज़ हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से, बट एक्चुअली में आप कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, अट्रैक्शन इज़ देयर, आप बढ़ना चाहते हैं आगे फायरी तरीके से, पैशनेट तरीके से। आप फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं इस पर्सन से, बट एक्चुअली में आप कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, और लोग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं सिचुएशन में, या फिर आपको में भी ये लगता है ये पर्सन आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि में भी हो सकता है पर्सन ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेस किया तो उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आप चाहते थे। तो यहाँ कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपका खुद का क्रिएट किया हुआ भी हो, कि इस पर्सन ने आपको क्लियरली चीज़ें बताई हों, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी कन्फ्यूजन में है। ओके, अगेन ही हो सकता है फैंटेसी, अगेन आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, होप्स एंड फियर्स, यस दिस पर्सन इज ऑल्सो इल्यूजन। पर्सन को एक गलत डिसीजन ना लेने का बहुत ज़्यादा डर है, कि गलत डिसीजन ना ले लें, या आर यू द राइट पर्सन फॉर देम और दे आर द राइट पर्सन फॉर यू। तो कहीं ना कहीं इनको है वो चीज़ें, वो शैडो साइड पे वर्क करना ज़रूरी है इनके लिए भी। ये भी थोड़ा सा इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, इमोशंस अपसर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर हेल्दी वे में नहीं बढ़ रहे हैं। लाइक एक प्योरिटी ऑफ लव होता है ना, वो नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से, क्योंकि मे बी इनका भी कुछ ना कुछ काम अपने ऊपर बाकी है। ओके, एंड देन यस, आप भी थोड़ा सा बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा फाइट करना चाह रहे हैं, बट स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मिसिंग है, एक मोटिवेशन आपका मिसिंग है इस कनेक्शन में। बढ़ना चाह रहे हैं आगे, बट मोटिवेशन नहीं है, इतना मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन सम हो गया है, मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, लाइक काफ़ी एनर्जी आप ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप्स में दे चुके हैं, या इस कनेक्शन में दे चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टायरसम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी स्पिरिट के क्या मैसेजेस हैं। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड डोर टू स्पिरिट इन रिवर्स। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो हूएवर इज वुमेन इन दिस रिलेशनशिप, आप वुमेन हैं, फीमेल हैं, या ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये फीमेल हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए प्यार रख रही हैं अपने मन में। ठीक है, एंड देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग एंड डोर टू स्पिरिट इन रिवर्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, कि आपको थोड़ा सा सरेंडर करना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए, जो आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। आप टू मच कंसर्न्ड हो रहे हैं चीज़ों के बारे में, मे बी 5D में कुछ और ही भगवान आपसे चाह रहे हैं। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ें, मेडिटेशन वगैरह करें, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, अगर आपका मन अशांत है तो। अगर मन अशांत नहीं है देन इट्स ओके, बट अगर अशांत है तो आप एक स्टॉर्म को बुलावा दे रहे हैं, एक बवंडर को बुलावा दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। क्योंकि जब हमारे इमोशंस बैलेंस्ड नहीं होते, हम चीज़ों के बारे में लगातार जब भी आप सोचेंगे ना, आप देख लेना, जब भी आप किसी एक चीज़ के बारे में लगातार ऑब्सेसिवली सोच रहे हो, करूँ ना करूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, जाऊँ ना जाऊँ, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो रिलेशनशिप में, स्टडीज़ में, वर्क में, तभी आपका किसी से झगड़ा हो जाता है घर में। ठीक है, तभी आपका किसी से नोकझोंक हो जाती है। ठीक है, कोई चोट वगैरह लग जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट हो गई, वो एनर्जी को फ्लो नहीं मिला, तो वो कहीं तो निकलेगी, वो भड़क के आपके लिए वैसी ही चीज़ें जैसे आपके अंदर चल रही हैं, घुम 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 घुम, वैसे ही वो बाहर हो जाती हैं। ठीक है ना। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड, डेस्टिनी एंड मिस्टिसिज्म। यस, देखिए यहाँ पे डोर टू स्पिरिट इन रिवर्स एंड मिस्टिसिज्म यही दिखा रहा है कि आपको अपने बारे में और नॉलेज गैदर करने की, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अपने आप को अच्छे से जानिए। आप में भी एक हीलर हो सकते हैं, मे बी आपका कुछ एनर्जी
से रिलेटेड काम हो सकता है जो रहता हो, आप अपनी एनर्जी पर वर्क कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को एलिवेट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को समझकर आप आगे बढ़ सकते हैं एंड लेट डेस्टिनी अनफोल्ड इट सेल्फ। ओके, जो भी डेस्टिनी में होगा आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। सम थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर ओनली इन कंट्रोल ऑफ यूनिवर्स। तो आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आप ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं जो चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर। ओके, वी हैव प्ले। ओके, बहुत सुंदर और क्यूट कार्ड है ये। प्ले मतलब अपने अंदर की प्लेफुल वाइब्स को रखिए, में भी खेलना। ठीक है, हम एक मैंने कोट पढ़ा था हाल एक आध दिन पहले ही कि हम इसलिए ओल्ड नहीं हो जाते, हम इसलिए नहीं खेलना छोड़ देते क्योंकि हम ओल्ड हो गए, हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए हम ओल्ड हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ अ बिग बिग थिंग कि हम अपने अंदर के बच्चे को हम सोचते हैं यार ये काम इतने बड़े होकर हम कैसे करें, अरे इतने बड़े होकर हम चॉकलेट क्यों खाएं, हम जेम्स क्यों खाएं। मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है, हम जेम्स खाना छोड़ देते हैं, हम चिप्स खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बचपन में हम एंजॉय करते थे। मम्मी पापा को तंग करके कुछ भी अपने लिए ले लेना। ठीक है, बड़े हो जाते तो हम सोचते हैं मम्मी पापा को तंग नहीं करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो एक बच्चा कर सकता है, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जोर जोर से हंसना, ठीक है, किसी का भी मजाक उड़ा के हंसना, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बचपन में हम करते थे। गेम्स खेलना, ठीक है, कुछ भी तरह का प्ले, लाइक लाइफ को एंजॉय करना, हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखना, लाइफ के हर मोमेंट को खेल समझना। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सीरियस होते चले जाते हैं, हम अपने आप को सैबोटाज करते रहते हैं। कुछ अच्छा करने का दिल भी कर रहा हो तो आपके लिए सेल्फ केयर के लिए एडवाइस है कि आप खेलें। ओके, सेल्फ केयर इंक्लूड्स हैविंग फन। आर यू प्लेइंग इनफ डार्लिंग? क्या आप खेल रहे हैं अच्छे से? डू यू हैव इनफ फ्री टाइम और यू आर बुक्ड टू द मिनट? क्या आप अपने लिए फ्री टाइम निकालते हैं या फिर आप जस्ट आपका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि आपको 1 मिनट का भी समय नहीं है? लाइफ गोज बाय सो डन फास्ट, मेक श्योर टू हैव अ ब्लास्ट अलॉन्ग द वे। ओके, लाइफ चलती ही रहेगी बट अपने लिए भी एक समय निकालो, नहीं तो लाइफ पास आउट होती रहेगी। प्ले कनेक्ट्स अस टू चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी एंड जेस्ट। जब हम खेलते हैं तो हम क्यूरियस होते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कई चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे होते हैं, जैसे कि लव। ठीक है, लव लाइफ। अब लव लाइफ में इतना बड़ा टेंशन क्या भाई, हमें एक किसी पर्सन को प्यार करना, उससे प्यार लेना, बट वो राई का पहाड़ बनता चला जाता है और रिलेशनशिप ना हो गया, मानो क्या हो गया, उससे हमारी सारी हंसी खुशी ही छिन जाती है। ठीक है, तो प्ले कनेक्ट्स, आपको अपनी लाइफ में प्ले के तौर पर ही ये लव सिचुएशंस को भी रखना चाहिए। व्हेन लाइफ फील्स टू सीरियस, टॉस असाइड योर टू डू लिस्ट। जब लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो अपनी टू डू लिस्ट को हटा दीजिए। मेक रूम फॉर द मूवीज़। ओके, मेक रूम फॉर द स्टफ दैट टर्न्स यू ऑन। ओके, फिर उस समय जब आप टायर्ड हो रहे हैं तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपको अच्छा फील कराएं। गो टू द मूवीज़, मूवीज़ देखिए। हैव एन एडल्ट स्लम्बर पार्टी। ओके, आई डोंट नो, स्लम्बर पार्टी इज़ लाइक कि सब एक के ऊपर एक सो रहे हैं। मतलब आप कहते हैं ना कि कई बार जैसे आपको रिश्तेदार बुला रहे होते हैं, भाई आ जाओ एक रात रुक जाना, तो इस तरह की कुछ चीज़ें, मतलब लाइक गो एंड हैव फन विद योर लाइफ। स्विंग एट द प्ले ग्राउंड, अपने प्ले ग्राउंड में जाइए, वहाँ वॉक कीजिए। यू आर नेवर टू ओल्ड वी। ओके, जैसे झूले होते हैं या कई चीज़ें होती हैं जो हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। लेट द फन शाइन इन एंड लिव अ लिटिल और अ लॉट। ओके, ये आपके ऊपर है। आप अगर फनी फनी रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को जीते हैं, और अगर आप बोरिंग हो जाते हैं तब आप लाइफ को कम जीते हैं। ठीक है ना, तो जीना है लाइफ को बेसिकली, तो कैसे भी जिए। छोटी छोटी चीज़ों में भी फ़न है। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या बहुत ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी फ़न को ढूंढ सकते हैं। ओके, हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक मैसेज आपकी हेल्थ के लिए भी है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को टेम्पल मानिए। ये भगवान का टेम्पल है, आत्मा का टेम्पल है, तो अपनी बॉडी को अच्छे से रखिए। अगर बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी रहेगा, आपकी सोल भी हेल्दी रहेगी, आप लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे ऑफ कोर्स। ओके, so this was a message for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.